आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन साबित होने वाला था। यार, हर दिन एक नई मुसीबत गले पड़ जाती है। मेरा नाम सुई शिंग है और बदकिस्मती तो जैसे मेरे खून में है। पैदा होते ही बुरी नजर से बचने के लिए मुझ पर न जाने क्या क्या टोटके किए गए, पर सब बेकार रहे। 27 सालों से बस चैन की नींद सोना चाहता था, पर आज तो किस्मत ने सारी हदें ही पार कर दी। पहले तो मेट्रो में बॉस के ऊपर कॉफी गिरा दी, और फिर जो हुआ वो तो और भी भयानक था। बधाई हो, आज से तुम्हारी छुट्टी की जाती है। कंपनी से बाहर निकलते ही मेरी हालत एक आवारा कुत्ते जैसी हो गई थी। चलो अब ब्रेकअप कर लेते हैं। तुम्हारे साथ रहना माइनस्वीपर खेलने जैसा है, पता नहीं कब कहाँ धमाका हो जाए। ऊपर से मकान मालिक ने भी घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसे नया किराएदार मिल गया है जो 500 रुपए ज्यादा देगा। यहाँ तक कि मेरी सगी माँ ने भी पल्ला झाड़ लिया। जब ठोकर खाकर अगले ठिकाने आ जाए तब वापस आना। और तो और, अब मेरी जिंदगी के दिन भी गिनती के रह गए थे। डॉक्टर ने कह दिया कि जो खाना है खा लो, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। मैं तो बस ताजी हवा खाने आया था, अभी मरना नहीं चाहता यार। सिस्टम, अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का पता चला है। जीवन के लक्षण तेजी से गिर रहे हैं। सर्वाइवल गेम शुरू किया जा रहा है। क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? सर्वाइवल गेम में तुम्हारा स्वागत है। यह बफर स्पेस है जो तुम्हें असली दुनिया से जोड़ता है। मैं सिस्टम में आई हूँ। मेरा कोड नेम है बैड लक। क्या ये कोई स्क्विड गेम जैसा चक्कर है क्या ये सब सच है? क्या ये वाकई में हो रहा है? मिशन पूरे करो और असली दुनिया में जीने के लिए दिन और ढेर सारा कैश जीतो। तो क्या मैं अभी भी जिंदा रह सकता हूँ? सैद्धांतिक रूप से हाँ, अगर तुम मिशन पूरे कर पाए तो। कैसा मिशन? तुम्हारी खूबियों के हिसाब से मिशन तैयार किया गया है। क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? बिल्कुल। क्या तुम एक ऐसे सेनापति बनना चाहोगे जिसे देश निकाला दे दिया गया हो? नहीं नहीं, ये वाला ही ठीक है। काउंटडाउन शुरू। 5 सेकंड। रुको, अगर मिशन फेल हो गया तो क्या होगा? तो तुम्हारी लाइफ 0 हो जाएगी और असल दुनिया में तुम्हारी मौत। 3 सेकंड बचे हैं, और अगर मैं मिशन के अंदर ही मर गया तो तब भी वही होगा। 2, क्या मुझे कुछ हथियार या सामान मिल सकता है? 1, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, ये क्या जुल्म है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। सुई शिंग, तुम तो चलती फिरती पनौती हो। पिछले 2 सेनापति तुम्हारी वजह से मारे गए। एक तो पानी पीते पीते ही चल बसा, और दूसरा घोड़े पर चढ़ते ही ढेर हो गया। ये सब तुम्हारी मनहूसियत का नतीजा है। आज तुम्हारी बलि देकर ही इस किले की मनहूसियत दूर करनी होगी। क्या मतलब? मुझे यहाँ आए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और सारा इल्जाम मुझ पर। ये बोझ मैं नहीं उठा सकता भाई। अरे भाई साहब, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। बात करके मामला सुलझाते हैं ना। सावधान, दुश्मन की सेना किले के पास पहुंच चुकी है और रात में हमला करने वाली है। आगे कुआं, पीछे खाई। अपने ही लोग जान लेने पर तुले हैं और बाहर दुश्मन खड़ा है। अब मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं? ये क्या बला है? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे किले में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। यानमेन पास वालों, आज तुम्हारी मौत का दिन है। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। सेनापति जी, तो आप भाग नहीं रहे थे, बल्कि आपने तो पहले ही उनके हमले का अंदाजा लगा लिया था। हजारों की फौज के बीच आपने दुश्मन के सेनापति का सिर उड़ा दिया। आप तो साक्षात चमत्कार हैं। भगवान ने हमारे किले की रक्षा के लिए आपको भेजा है। अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे पनौती कह रहे थे, और अब चमत्कारी पुरुष। तुम लोग तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हो। क्या कहा? बाटू मर गया, वो भी एक झंडे के खंभे से टकराकर। मुझे 1 घंटे के अंदर उस सेनापति की पूरी कुंडली चाहिए। क्या बाटू मारा गया? यकीन नहीं होता कि एक मामूली खंभे ने उसकी जान ले ली। फौरन पता लगाओ कि वो सेनापति आखिर है कौन। बेटा, तुम आग से खेल रहे हो। ये सब उसकी चाल है। उसने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया था। आदेश दो, कल सुबह होते ही पूरी सेना किले पर हमला करेगी। जनरल, अनर्थ हो गया। किले के सारे कुएं सूख गए हैं, एक बूंद पानी नहीं बचा। ये नहीं हो सकता। अगर पानी खत्म हो गया तो सैनिकों का हौसला टूट जाएगा। जल्दी जाओ और सेनापति को ढूंढ कर लाओ। जनरल, शुक्र है आप आ गए। क्या कुछ खाने को मिलेगा? मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं पूरी दुनिया निगल सकता हूँ। खाने की छोड़ो, यहाँ जान के लाले पड़े हैं। पानी का सोर्स कट चुका है। सेनापति जी, आपके पास जरूर कोई न कोई रास्ता होगा, है ना? क्या उस पहाड़ पर कुछ जंगली फल मिल सकते हैं? समझ गया। सेनापति जी का इशारा है कि हमारी जान और पानी दोनों उस पहाड़ पर ही मिलेंगे। सब लोग सेनापति जी के साथ पीछे वाले पहाड़ पर चलो। अरे भाई, मैं तो बस खाना ढूंढ रहा था। ये क्या हो गया? ओए सिस्टम, क्या मैं कभी जिंदा वापस जा पाऊंगा?
होस्ट, आपकी बदकिस्मती का घेरा पूरी पावर पर है, जरा देख के चलिएगा। अरे यार, फिर से वही। ये गड्ढा किसने खोदा? मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे, कोई मुझे मार रहा है, बचाओ। पहाड़ पर ही जिंदगी है और वहीं पानी। आह, बहुत दर्द हो रहा है। कोई है, बचाओ मुझे। जल्दी करो, 10 मीटर और खोदते ही हम किले के अंदर होंगे। आज रात हमें उनका कुआं चोरी करना है। क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? पानी, ये तो बाढ़ आ गई। बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। मेरा पैर फंस गया है। देखो, पानी आ गया। सेनापति जी ने तो करिश्मा कर दिया। उन्होंने हमारे लिए पानी का झरना ढूंढ निकाला। सेनापति जी, आपकी बुद्धिमानी की तो दाद देनी पड़ेगी। आपने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए पानी निकाला और साथ ही दुश्मन की सुरंग को भी तबाह कर दिया। क्या आप वाकई में हमारे लिए कोई फरिश्ता बनकर आए हैं? सिस्टम, साथियों का सम्मान 10,000 पॉइंट बढ़ गया है। दुश्मनों में आपका खौफ 11,000 पॉइंट बढ़ गया है। अरे भाई, मैं तो बस एक फल खाने के लिए ढूंढ रहा था। ओए सिस्टम, क्या इस सम्मान से मेरा पेट भरेगा? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। तुम भी कमाल हो यार। उसने मेरी सबसे गहरी सुरंग का भी अंदाजा लगा लिया। ये कोई मामूली चाल नहीं है। साधारण तरीकों से उसे मारना मुमकिन नहीं है। मेरा गुप्त आदेश भेजो, घोस्ट शैडो को बुलाओ। आज रात उसका सिर मेरे कदमों में होना चाहिए। यार, वो गंदा पानी पीकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। हे भगवान, अब और कंट्रोल नहीं हो रहा। शौचालय कहाँ है? अरे, अब ये क्या मुसीबत है? भाई, सच में अब बर्दाश्त के बाहर है। कोई तो बताओ टॉयलेट कहाँ है? अरे यार, ये फिर से क्या हो गया? ओए, मेरे पास मत आना। दूर रहो, कहा ना पास मत आओ। लो, छोटा फाई फाई आ गया। आखिर ये बला है क्या चीज? ओए शैतान, कहाँ भाग रहा है? रणनीतिकार ने तो कमाल कर दिया। उसने मधुमक्खियों से कातिलों को बाहर निकाल लिया, जहरीले धुएं को सिग्नल बनाया और हवा का रुख भी मोड़ दिया। पानी, मुझे जल्दी पानी दो। हवा का रुख मोड़ दिया। क्या सच में वो कोई मामूली इंसान नहीं, मौसम को काबू करने वाला शैतान है। आह, सुकून मिला। पर आज की रात वाकई डरावनी थी। लगता है आज हम सबको यहीं शहीद होना पड़ेगा। मरना नहीं भाई, मुझे नहीं मरना। चलो सरेंडर कर देते हैं। जान बची तो लाखों पाए। जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो हमारे हीरो हैं। ये आपकी पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता। क्या आप अपनी जादुई शक्ति दिखाने वाले हैं? मुझे नहीं मरना यार, हार मान लो। तो क्या अब आप खुद जादू करेंगे? जनरल और मेरे भाइयों, समझदारी इसी में है कि हालात को समझो। इज्जत से ज्यादा जान प्यारी है भाई। भागो यहाँ से। कितने अच्छे बच्चे हो तुम। एक बार फिर आंखों में आंसू आ गए। ये एहसास बिल्कुल नया है। भाइयों, डटे रहो, पीछे मत हटना। किसी को भी यानमेन दर्रे के अंदर कदम नहीं रखने देंगे। क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं है? मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मेरा नाम और पहचान कभी नहीं बदलती। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। किस्मत इतनी खराब है कि शेयर बाजार में पैसे डूबे, लॉटरी कभी लगी नहीं और सादा पानी भी गले में अटक जाता है। यहाँ तक कि यमराज ने भी मुझे कैंसर का लास्ट स्टेज वाला कार्ड थमा दिया है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ खड़ा हूँ। जब मौत मुझे नहीं ले जा सकी तो तुम लोग मेरी बिसात ही क्या हो, जिसे अपनी जान प्यारी है। दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे भाइयों, रणनीतिकार हमें जोश दिला रहे हैं। चलो इन दुश्मनों को धूल चटाते हैं। अगर मरना भी पड़ा तो हम अपने लीडर के साथ लड़ते हुए मरेंगे। भगवान भी उनकी हिम्मत देखकर पिघल गए। चलो दोस्तों, हमला।
तेरी तो, क्या सच में ज्यादा टशन दिखाने पर बिजली गिरती है? अरे भाई, सीरियसली मत लो। ऊपर वाले, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? देखो, कुदरत भी उनके साथ है। वीरों, आगे बढ़ो। ऐ शैतान, अब देखता हूँ तू कौन सी चाल चलता है। बाप रे, क्या वाकई दिखावा करने की सजा बिजली है? मजाक मत करो यार। भगवान जी, ये गेम थोड़ा ज्यादा ही भारी पड़ रहा है। ये कैसे मुमकिन है? रणनीतिकार अमर रहें, उनकी जय हो। किस्मत ही खराब है, लगता है अब मेरा पत्ता कटने वाला है। आखिरी मिशन, 3 दिन तक किले की रक्षा करना सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इनाम, उम्र में 3 दिन की बढ़ोतरी और ओनय हुनघेट सोने के सिक्के। वापसी की गिनती शुरू। 3, इस बार 2, क्या थोड़ा आराम से भेज सकते हो? 1। चलो, शुक्र है मैं सही सलामत हूँ, मरा नहीं। खाते में ओनय लाख रुपए जमा हुए। तेरी तो, ये तो सच में हो गया। हमारे लीडर की जय हो, वो अमर रहे। मिशन पूरा, 3 दिन की सुरक्षा सफल रही। बैंक अकाउंट में ओनय लाख रुपए आ गए हैं। भाई साहब, ये तो असली पैसा है। सब कुछ सच है, तो बताओ क्या आगे बढ़ना है? क्या पहले मुझे अपनी बीमारी का इलाज नहीं कराना चाहिए? जो मन करे वो खा लो, क्योंकि अगले 72 घंटों में आप पर कोई भारी चीज गिरेगी और आपकी वही मौत हो जाएगी। ये हादसा आपकी बची हुई उम्र से पहले ही हो जाएगा। सिर्फ एक नया मिशन ही इस अंजाम को बदल सकता है। तू तो मेरा सगा दुश्मन निकला रे। ठीक है, मैं मिशन करूंगा, बस जान बख्श दे। मिशन लोड हो रहा है। याद रखना, चुपचाप काम करना और ज्यादा हीरो मत बनना। जिंदा वापस आने की शुभकामनाएं। बड़े भाई की जय हो। इस चोर को पकड़ो, इसे पता चलना चाहिए कि ब्लड स्क्रिप्चर चुराने का क्या अंजाम होता है। अरे, मेरे पैर के नीचे क्या है? ये इतना नरम क्यों लग रहा है? आपके पैरों के नीचे किस्मत का धनी ऐफान है। उसके माता पिता ने पवित्र ग्रंथ चुराया था, इसलिए उसे गुलाम बना दिया गया। वो यहाँ हर रोज जिल्लत झेलता है। मेरी किस्मत ही फूटी है। अब ये कौन सा नया जाल बुना है तूने? तो क्या हुआ? किस्मत का धनी मतलब वो इस कहानी का हीरो है ना? और मैं अभी उस हीरो का चेहरा कुचल रहा हूँ। क्या मैं खुद अपनी मौत को दावत दे रहा हूँ? तूने मुझे गलत कहानी में तो नहीं भेज दिया? मिशन आपकी शारीरिक स्थिति के हिसाब से मिलता है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। चेतावनी, ऐफान के अंदर का ड्रैगन ब्लड जाग रहा है। उसकी शक्तियाँ बेकाबू होने वाली हैं। अगले 10 सेकंड में वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा और वो आप पर एक ऐसा जानलेवा हमला करेगा कि आपकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। तेरी तो, इस बार तो सच में वाट लग गई। मम्मी रे, भागो यहाँ से। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मैं अभी भी उस हीरो का चेहरा दबाए खड़ा हूँ। चेतावनी, पैसिव अवेकनिंग ट्रिगर होने वाली है। भाई साहब, ये क्या बवाल हो गया? अरे बाप रे, ये क्या देख लिया? सबसे बचेला एक मामूली गुलाम के पैरों में गिर गया और झुक भी ऐसे रहा है जैसे भगवान के सामने बैठा हो। ये सीन तो मेरी समझ से बाहर है, पर देख कर्मा आ गया। ड्रैगन ब्लड लाइन की अवेकनिंग बीच में ही रुक गई। ये फान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। वहाँ के सब लोग हक्के बक्के रह गए। ये फान के लिए सबकी इत अचानक बगई। मेरे प्यारे चेले, ये तू क्या तमाशा कर रहा है? अरे गुरुजी, आप यहाँ। वो असल में मेरा पैर फिसल गया था। सच में ये मीन बहुत ज्यादा चिकनी है। ये सब इसी की चाल है। ये मुझे फंसा रहा है। चुप कर, तू इस ब्लड सेक्ट का सबसे खास चेला है और सबके सामने एक मामूली गुलाम के आगे घुटने टेक दिए। क्या तू मेरी नाक कटवा कर ही दम लेगा? ओह, अब समझा मैं। ये पैर फिसलना तो बस एक बहाना है। उसका इस तरह घुटनों के बल गिरना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा मकसद छिपा था। वो तो असल में मुझे कोई गुप्त इशारा दे रहा है कि पहले जो उसने किया वो उसकी मजबूरी थी। मानना पेगा, बंदा दिल का बहुत सा है। ये क्या बकवास चल रही है? क्या ये झुकते झुकते पागल हो गया है? जितना ज्यादा ये झुक रहा है उतनी ही इसकी इत रही है। मैंने अपनी पूरी इत दांव पर लगाकर ये दांव खेला है। अगर वो घमंडी निकला तो उसका पतन निश्चित है, लेकिन अगर वो शांत रहा तो समझो वो एक हीरा है। गुरुजी, मैं तो बस उसे उकसाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अच्छा, तो ये बात है। वाह, बेभाई की सोच तो बहुत ही गहरी निकली। मान गए उस्ताद, क्या गजब की चाल चली है। इसे कहते हैं चने के झां पर चाकर मारना। सब लोग एक बार फिर से हैरान रह गए। ये सब फालतू की बातें बंद करो। ये कैसा अजीब तरीका है किसी को आमाने का। क्या तुझे मैं बेवकूफ न आता हूँ? मेरे प्यारे चेले, तू आखिर साबित क्या करना चाहता है? गुरुजी, मैं तो बस उसका घमंड चूर चूर कर रहा हूँ। किसी को मारना आसान है, पर उसकी रूह को तोड़ना मुश्किल। उसकी आंखों में एक जंगली भीय जैसी आग है। शरीर को दर्द दोगे तो वो सिर्फ नफरत करना सीखेगा, लेकिन ये झुकना, ये तो एक रूहानी खेल है। मैं बस उसके इरादे परख रहा हूँ। अगर वो खुश हुआ तो समझो वो किसी काम का नहीं। जो इस खेल को समझ जाए वही मेरे साथ चलने के काबिल है। हम, तुम्हारी बात में दम तो है। खुद को नीचा दिखाकर उसे पूरी तरह उलझा दिया। आखिर चेला किसका है ये भी तो देखो। तू तो उम्मीद से ज्यादा शातिर निकला। मुझे तेरा ये अंदा पसंद आया। ये सारी बातें तो बस गुरुजी को बहलाने के लिए थी। अगर उसे मेरी बेइज्जती ही करनी होती तो वो अपना सिर लहूलुहान क्यों करता? जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखों में एक बेबसी थी, जैसे वो मुझसे मदद की गुहार लगा रहा हो। उसकी वो नर, वो कोई मामूली नर नहीं थी। वो तो असल में अपनी इत्दाओं पर लगाकर मेरी जान बचा रहा है। मेरे साथ चलो। तुम आखिर हो कौन? मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? ये फान के दिल में उसके लिए एक और भी बगई। बेभाई की सोच का लेवल तो वाकई में बहुत ही खतरनाक है। मानना पेगा, बेभाई जैसा कोई दूसरा नहीं। ये एक बार का झुकना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यही तो हमारे सेक्ट की असली शान है। ठीक है फिर, जैसा तुम चाहो। इस गुलाम को ले जाकर काल कोठरी में डाल दो, जहाँ हारों लाशें से रही हैं। देखते हैं इसका हौसला वहाँ कितनी देर टिकता है। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम मेरे पीछे आओ। अब ये बुढ़ा न जाने क्या खिची पका रहा है। चलो ब्लड पूल की तरफ चलो। आज मैं खुद तुझे एक खास इनाम दूंगा। आह, ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। गुरुजी, रहम करो। अभी और कितनी देर यहाँ उबलना होगा? मुझे लग रहा है कि बस थोड़ी ही देर में मेरा सूप बनकर तैयार हो जाएगा। बेवकूफ लके, शोर मत मचा। ये तेरे लिए एक सुनहरा मौका है। अगर इतनी सी तकलीफ नहीं सह सकता तो भविष्य में राज कैसे करेगा? गुरुजी, मेरी बात तो सुनिए। क्या कोई दूसरा इनाम नहीं मिल सकता? जैसे कि अगर आप थोड़े पैसे दे देते तो अच्छा होता। तुझे तो मैं अभी माँ चखाता हूँ। रुक, चुपचाप उस ब्लड पूल में जा। आज मैं खुद तुझे वो खास इनाम देकर ही रहूंगा। गुरुदेव, आप तो सच में बहुत ही बेरहम निकले। ये बोतल इतनी ठंडी क्यों है? इसके अंदर बेहद खतरनाक शैतानी जहर है। इसकी सिर्फ एक बूंद किसी भी बड़े योद्धा को पल भर में राख बना सकती है। तुम अभी काल कोठरी में जाओ और ये जहर उस ये फान को पिला दो। मैं उसे अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर मरते हुए देखना चाहता हूँ। बुढ़े, तू तो बड़ा खतरनाक खिलाड़ी निकला। ये फान को मारना, वो तो किस्मत का धनी है। अगर उसने पलटवार किया तो मेरा नामो निशान भी नहीं बचेगा। जी गुरुदेव, काम समझो हो गया। आखिर मैं भी तो अपने काम में माहिर हूँ। जाओ अब। अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो ये जहर तुम्हें खुद पीना पड़ेगा। गया, सब खत्म। अगर ये बोतल गलती से भी गिर गई तो मेरा खेल वहीं खत्म समझो। मालिक, सिस्टम को पता चला है कि आप एक आत्मघाती मिशन पर जा रहे हैं। मेरी सलाह मानिए तो यहीं लेट जाइए। कम से कम इज्जत की मौत तो मिलेगी। तुझे मेरा हौसला तोड़ने के अलावा और आता ही क्या है? तेरा नाम तो धोखेबाज सिस्टम होना चाहिए था। एक बार ये मुसीबत टल जाए फिर तुझे डिलीट करके ही दम लूंगा। ये फान, क्या तुम अंदर हो? वो आ गया। वो हाथ में जहर लिए आ रहा है। क्या वो सच में गुरुदेव के आदेश पर मुझे जान से मारने आया है? क्या अब तक उसका सारा प्यार सिर्फ एक दिखावा था? नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। वो ऐसा इंसान नहीं है। ये फान भाई, अपने इस भाई को गलत मत समझना। हर गुनाह की सजा तो मिलती ही है। आखिर तुमने गुरुदेव से पंगा क्यों लिया? ये वही जानलेवा जहर है। काल कोठरी में जाओ और ये जहर उसे पिला दो। मैं उसे तड़पते हुए मरते देखना चाहता हूँ। गुरुदेव चाहते हैं कि ये आदमी अभी के अभी मर जाए, लेकिन सिस्टम को इसकी वफादारी चाहिए, तभी मेरी जान बचेगी। मारूं या बचाऊं, आखिर मैं क्या रास्ता चुनूं? नहीं, एक तरीका है। अगर मैं जानबूझकर ठोकर खाकर गिर जाऊं और ये बोतल टूट जाए तो ये जहर बेकार हो जाएगा। उसके बाद गुरुदेव के सामने जाकर थोड़ा रो धो लूंगा। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी मार ही तो पड़ेगी। और फिर बिना किसी देरी के मेरा मिशन भी पूरा हो जाएगा। मिशन का इनाम मिल जाएगा। ढेर सारा पैसा होगा। उम्र भी बढ़ जाएगी और फिर एक शानदार जिंदगी होगी। मैं कामयाबी की बुलंदियों पर हूँगा। सोचकर ही दिल में लड्डू फूट रहे हैं। प्लान एकदम परफेक्ट है। चलो शुरू करते हैं। बाय से। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? किस्मत ही फूटी है मेरी। मुझ पर रहम करो, मुझे तड़पाओ मत। बस एक ही बार में मार दो। मालिक, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। ये दवा तो तुम्हें पीनी ही पड़ेगी।
दरअसल बात यह है कि पुरानी कहानियों के अनुसार इसकी एक बूंद मुर्दे में भी जान फूंकने की ताकत रखती है। क्या ये वाकई 10,000 साल पुराना स्टोन मिल्क है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया। मेरी ताकत बढ़ रही है। रिफाइनिंग का 9वां स्तर। शुरुआती चरण, मध्य चरण, और अब मैं सीधे शिखर पर पहुंच गया हूं। ये दवा तो वाकई में चमत्कार है। क्या ये सच में वही दुर्लभ स्टोन मिल्क है? मैं अपनी शक्ति के चरम पर हूं। अब समझ में आया, ये सब बे भाई की एक सोची समझी साजिश थी। वो उस काल कोठरी में तप रहे थे ताकि वो चुपके से बोतलों की अदला बदली कर सके। उन्होंने जानबूझकर वैसी ही बोतल उठाई जैसी उस जहरीले मैजिक लिक्विड की थी, लेकिन उसके अंदर जहर नहीं बल्कि उनका सबसे कीमती खजाना था। और तो और वो चूहा भी बे भाई का ही पालतू जीव था ना, जो सिर्फ उनकी इस योजना में साथ देने के लिए वहां आया था ताकि संप्रदाय के मुखिया को शक न हो। उन्होंने खुद को एक डरपोक और लालची इंसान की तरह पेश किया। मुझ तक ये दवा पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, जबकि उन्हें पता था कि पके जाने पर उनके टुके टुके कर दिए जाएंगे। ये कैसी दोस्ती है? और कैसा महान बलिदान। ये फान के मन में सम्मान बता ही जा रहा है। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या सिस्टम हैंग हो गया है? नहीं, सब ठीक है, बस कुछ तकनीकी बातें हैं। ही। आखिर ये सब हुआ कैसे? सिस्टम बताता है कि असली मालिक को चीजें जमा करने की आदत थी। उसने चुराई हुई दवा को जहर वाली बोतल में ही रख दिया था और हबी में हमारे हीरो ने गलत बोतल उठा ली। अरे बाप रे, ऐसा भी हो सकता है क्या? बे भाई जल्दी उठिए प्लीज। नहीं नहीं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। बे भाई, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपकी अपनी मजबूरियां थी, मैं सब समझ गया हूँ। अरे नहीं भाई, मेरी बात तो सुनो। वो असल में वो बात ये है कि सच तो ये है। शूश, खामोश। आज के बाद से तुम्हारी पहचान और तुम्हारी जान मेरी जिम्मेदारी है। तेरी तो ये क्या हो रहा है? कहानी तो पूरी तरह बदल गई। क्या मैं किसी फिल्म की हीरोइन बन गया हूँ? आज ये फान आध होकर वापस जा रहा है। भाई सुई, जब मुखिया को पता चलेगा कि जहर ने काम नहीं किया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम भी यहाँ से जल्दी भाग जाओ। हम फिर मिलेंगे। अरे रुको तो। मेरी बात सुनो, इतनी तेज मत भागो। अब सारा इल्जाम मेरे सिर पर आ गया है। अब कौन किसकी रक्षा करेगा? ये फान, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? ओए, बदमाश कहीं के, बेवकूफ, नालायक, गद्दार। उस नीच इंसान ने न सिर्फ ये फान को भगा दिया बल्कि मेरा कीमती स्टोन मिल्क भी चुरा लिया। मैं उसकी खाल उधे दूंगा, उसे जिंदा जला दूंगा। पूरे संप्रदाय में मौत का फरमान जारी कर दो, हर कोई उसे ढूंढे। ये फान को जिंदा पकड़ो, चाहे जो भी हो जाए। रही बात उस सुई की, तो मुझे सिर्फ उसका सिर चाहिए। कमीने, बेवकूफ, धोखेबाज, उस घटिया आदमी ने ये फान को आग कर दिया और मेरी 10,000 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं उसे तपा तपा कर मारूंगा। आसमान में मौत का दिया जला दो। मेरा ब्लड किल ऑर्डर पूरे राज्य में जारी कर दो। उस पूरे संप्रदाय का नाम ओ निशान मिटा दो और ये फान को हर हाल में जिंदा पकड़ कर लाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बचना नहीं चाहिए। रही बात उस सुई की, तो अब सिर्फ उसका कटा हुआ सिर ही बचा है। लग गई लंका, अब क्या होगा? अब तो मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भगोड़ा बन गया हूँ। ये फान तो खरगोश से भी तेज दुम दबाकर भाग रहा है। अरे यार, मेरा मिशन तो अभी पूरा भी नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐ मालिक, ये क्या अजीब चीज बना दी आपने। बचपन में जब आप इससे सेब काटते थे तो क्या आपके दांत नहीं टूटे? अब ये खटारा उड़ेगा या नहीं, ये तो अब ऊपर वाले के हाथ में है। चलो भाई, जोर लगा के हैशा। लगता है मंत्र गलत पढ़ लिया। एक बार फिर कोशिश करता हूँ। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ओम ह्री क्ली चामुंडाय विच्चे। खुल जा सिम सिम, अब तो उड़ जा। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा। अरे वाह, ये तो सच में काम कर गया। अब जो होगा देखा जाएगा। ये चला मैं बादलों के पार। अरे भाई, कोई ब्रेक लगाओ, ये रास्ता तो कहीं और ही जा रहा है। मुझे उतरना है, रोको इसे। क्या इस कबाड़ में स्टीयरिंग व्हील नहीं लगाया? मुझे चक्कर आ रहे हैं, बचाओ। कमीनों की टोली कहीं की, अकेले को घेर कर मारते हो, शर्म नहीं आती? खुद को नेक और शरीफ कहते हो, पर हो तुम सब धोखेबाज। ये फान, छोटे बच्चे, मेरी बात सुन। अगर अपनी भलाई चाहता है तो वो ब्लड स्क्रिप्चर हमें सौंप दे। शायद मैं तुझे चैन की मौत मरने का मौका दूं। दिन में सपने देखना छोड़ दो बुढ़े। मैं ये स्क्रिप्चर किसी गली के कुत्ते को खिला दूंगा। लगता है तू अपनी मौत को खुद दावत दे रहा है। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। तू खुद अपनी मौत को दावत दे रहा है। क्या आज मेरा खेल यहीं खत्म हो जाएगा? क्या मैं इस मामूली सी चीज की वजह से मारा जाऊंगा? मैंने कहा ना, कुत्ते को खिला दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ाए। शायद तू अपनी मौत को खुद बुला रहा है। बचाओ, कोई है। बड़े भाई, आप यहाँ। रास्ते से हट जाओ।
रास्ते से हट जाओ, सबके सब एक तरफ हो जाओ। अगर टक्कर लगी तो हर्जाना मांगने मत आना। मेरी इस तलवार का इंश्योरेंस नहीं है भाई। तुम लोग चाहते तो अकेले भाग सकते थे। लेकिन तुम अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाने आए। ऐसे साथी तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। अब मैं इनका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। पीछे से वार करने की गंदी आदत अभी तक नहीं गई। ऐ छोकरे, मेरे काम में टांग अड़ाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आज तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। अब खत्म हो जा। बड़े भाई संभल के, अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं बचा। नन्हे मुन्ने राही, अब तेरा क्या होगा? अब तू चाहे जितना भी चिल्ला ले, कोई नहीं आएगा। गला फाड़ के चिल्लाऊं क्या? बचाओ! ये कौन सी अजीब चाल चल रहा है? ओ खूसट बुड्ढे, तेरे पास पैंतरे तो बहुत हैं। मान गया, पर क्या तूने सुना नहीं कि विलेन हमेशा ज्यादा बोलने की वजह से ही मरता है? क्या ये क्या बकवास है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सिस्टम अलर्ट, होस्ट की जान खतरे में है। क्या आप अपने सारे पॉइंट्स के बदले एक जादुई पावर चाहते हैं? क्या आप इस सौदे के लिए तैयार हैं? हाँ हाँ, जल्दी करो। जान बची तो लाखों पाए। देर मत करो, जल्दी एक्टिवेट करो। गोल्डन शील्ड और प्राचीन शक्ति सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गई है। हैरानी की बात है कि तू मेरे जानलेवा वार से बच गया। शायद मैंने तुझे कम आंकने की गलती कर दी। पर अब बहुत हुआ खेल तमाशा। अब मेरा असली कहर देख। मुझे मारना चाहता है बेटा, इतना आसान नहीं है मुझे हराना। अब तू चकनाचूर होने के लिए तैयार हो जा। मुझे मारना तेरे बस की बात नहीं है बुड्ढे। तेरी रफ्तार तो वाकई काबिले तारीफ है, पर तुझे क्या लगा तू ऐसे भागकर बच जाएगा? बच्चे, तू अभी दुनियादारी के मामले में बहुत नादान है। तुझे किसने कहा कि मैं भाग रहा हूँ? मैं तो वार कर रहा हूँ। पलक झपकते ही गायब। ये क्या? वो कहाँ गया? ओ खूसट बुड्ढे, जरा पीछे मुड़कर तो देख, तेरा काल खड़ा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मुमकिन नहीं है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। चलो, आखिरकार ये खेल खत्म हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगा तुम्हारे भाई का जलवा? दुश्मन की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना, इसे कहते हैं एक परफेक्ट मास्टर स्ट्रोक। बे भाई ही हमारे संप्रदाय की असली शान है। सबसे ताकतवर योद्धा तो बस हमारे बे भाई ही हैं। तुम सब बताओ, हमारा सबसे महान लीडर कौन है? वो तो हमारे संप्रदाय के असली मालिक आ गए। देखो, मास्टर खुद यहाँ पहुँच गए हैं। बेशक, सबसे ताकतवर तो हमारे मास्टर ही हैं। अभी हम थोड़े बहक गए थे। ये सब बकवास कर रहा है। बे भाई ने भी चालाकी दिखाई और धोखे से एल्डर गुई शॉ की जान ले ली। ये तो सरासर जुल्म है। मास्टर, प्लीज एल्डर की मौत का बदला लीजिए। वाह, इनके पलटी मारने की रफ्तार तो रॉकेट से भी तेज है। अभी जब मुझे अपना भाई मान रहे थे, तब तो तेवर कुछ और ही थे। तुम लोगों को तो हॉलीवुड में होना चाहिए था। यहाँ तुम्हारी एक्टिंग सच में बर्बाद हो रही है। बहुत खूब, शाबाश सुई सिंह, तुम तो मेरे बे ही होनहार चेले निकले। अपने ही साथी को इतनी बेरहमी से मार दिया। कितने पत्थर दिल इंसान हो तुम। तुमने तो पागलपन की सारी हदें पार कर दी हैं। अगर आज मैंने तुम्हारी रूह को तपा तपा कर खत्म नहीं किया, तो दुनिया में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अपनों को ही धोखे से मारते हो। आज तुम्हारी आत्मा को तपाना ही होगा, वरना मेरा रुतबा मिट्टी में मिल जाएगा। किस्मत ही खराब है मेरी। कोई बचाओ मुझे। सिस्टम, जल्दी से मुझे अजय कवच दो, टेलीपोर्टेशन कार्ड या कोई दवा ही दे दो। कुछ भी चलेगा, बस किसी तरह मेरी जान बच जाए। सारे पॉइंट्स और इम्प्रेशन वैल्यू पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। फिलहाल आप कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। होस्ट, हिम्मत मत हारिए। मुझे यकीन है कि आप कोई चमत्कार कर दिखाएंगे। एन मौके पर धोखा दे दिया। ये सिस्टम है या कोई दुश्मन का जासूस? बे भाई, आप यहाँ से भागिए। ये बंदा हाफ स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर है। आप अकेले इसे नहीं हरा पाएंगे। मैं इसे रोक कर रखता हूँ। आप बस अपनी जान बचाकर निकलिए। पागल लके, वो हाफ स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन पर है और वो भी सकता है। तू उसे भला कैसे रोकेगा? क्या अपनी बातों से उसे मनाएगा? और वैसे भी अभी तो हमने साथ निभाने की कसम खाई थी, और अब मैं तुझे मुसीबत में अकेला छोड़ दूं? अगर ऐसा किया तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? आज यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। ओ बुड्ढे, तुझे किसने कहा कि मैं भाग रहा हूँ? आज तुझे अपनी आंखों से देखना होगा कि असली पावर और टैलेंट किसे कहते हैं। वे भाई तो वाकई बहुत खतरनाक है। उस खूंखार बुड्ढे के सामने खड़े होकर इतना टशन दिखा रहे हैं। ये जज्बा और ये हिम्मत तो किसी फिल्म के सुपर हीरो से भी बकर है। अच्छे बच्चे, मौत सिर पर खी है और अभी भी तुम्हारी अक्ल कम नहीं है। तुम्हारी ये मामूली सी तकनीक मेरे जैसे महारथी के सामने बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं है। शिंग, ये पवित्र पत्ते हमारी खानदानी अमानत और सुरक्षा कवच हैं। ये तुम्हें हर बुरी नजर और मुसीबत से बचाएंगे। इन्हें हमेशा अपने दिल के करीब रखना।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी की आखिरी निशानी को बर्बाद करने की? अब तुझे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। ये फालतू की बातें बंद करो। अब तुम्हारा कोई मददगार भी नहीं बचा है। अब भला मेरा मुकाबला कैसे करोगे? चुपचाप वो ब्लड स्क्रिप्चर मेरे हवाले कर दो। छोटे भाई, बस थोड़ी देर उसका ध्यान भटकाओ। अब देखो मेरा सबसे घातक वार। तुमने मेरी दादी की आखिरी निशानी छीन ली। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छूंगा। बे भाई का गुस्सा तो अब 7वें आसमान पर है। अब देखो मेरा असली जलवा। ओ बूढ़े शैतान, ये ले मेरा वार। मेरा भाई अब अपना सबसे खतरनाक दांव चलने वाला है। इस बार तो तुझे घुटनों पर आकर माफी मांगनी पड़ेगी। भाड़ में जा तू। कितना नीच है ये। तू भी उसी धोखेबाज टोली का हिस्सा है। जंग में सब जायज है दोस्त, समझे कि नहीं? इसे कहते हैं सच्चाई की रोशनी वाला वार, जो सीधे जमीन पर पड़ती है और तेरे जैसे बेखबर विलेन का काम तमाम कर देती है। ओए चौथे भाई, मेरा इंतजार कर। हमें इस मौके का फायदा उठाकर हमला जारी रखना होगा। दुश्मन का नामो निशान मिटा देना है, फिर सोचना क्या है। चलो फिर शुरू करते हैं। कल के आए छोकरे, मैं भूत बनकर भी तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। भाई जल्दी पीछे हटो, जल्दी भागो। ये खुद को उड़ाने वाला है। तेरी काली शक्तियां अब काम नहीं आएंगी। इसे अभी सील करता हूँ। मामूली सा लड़का, इतनी हिम्मत। अगर तू मरना ही चाहता है तो पहले तेरी आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये तेरा वहम है। कुछ काम नहीं आएगा। आज तुम सबका आखिरी दिन है। सब खत्म हो गया। इस बार बचना नामुमकिन लग रहा है। बस उम्मीद है कि अस्पताल का खर्चा मिल जाए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये ले, दफा हो जा कमीने कहीं के। मैं भूत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारी मौत पक्की है। आह, बहुत गर्म है। तेरी तो। ये बूढ़ा शैतान तो उम्मीद से ज्यादा ताकतवर निकला। इसने तो मुझे लगभग आसमान में उड़ा ही दिया था। इस आधे अधूरे अमर बूढ़े के पास जो खजाना होगा, उससे तो शहर के सबसे महंगे इलाके में बंगला आ जाएगा। गैफान। वहाँ बैठकर रोना बंद कर। वो अंगूठी उठा, वो पैसा है भाई, पैसा। भाई, इस हालत में भी आपको मेरे रोने की फिक्र है। आप अभी भी मेरा ख्याल रख रहे हैं। मुझे बचाने के लिए आपने अपनी जान दांव पर लगा दी, और आपकी आखिरी इच्छा कि मैं आंसू न बहाऊं। भाई, मैं नहीं रोऊंगा। मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि मौत को भी मात दे सकूं। पूरी दुनिया को पलट दूंगा, पाताल लोक के दरवाजे तोड़ दूंगा, लेकिन आपको वापस लेकर आऊंगा। चाहे सामने भगवान ही क्यों ना आ जाए, मैं किस्मत से भी लड़ जाऊंगा। जो भी आपको वापस लाने से रोकेगा, मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। अरे खाक खत्म करेगा। चुप कर। वो अंगूठी उठा जल्दी। उसे पाने के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगाई है। फान, तू तो बिल्कुल बुद्धू निकला। इमोशनल तो बहुत है। पर दिमाग से पैदल है क्या? मिशन पूरा हुआ, उपलब्धि हासिल की। जिगरी यार, शैतान का काल, इनाम, उम्र में 3900 साल की बढ़ोतरी, अंदाज़ सोने के सिक्के, अतिरिक्त इनाम, एक जादुई कीटाणुनाशक साबुन। ये क्या हो रहा है? पहले तो रिपोर्ट में कैंसर बताया गया था, लेकिन ये तो बस एक मामूली गांठ है। ये खतरनाक नहीं है, बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकता है। ये लड़का ऐसे क्यों हंस रहा है? कहीं ये मुझ पर केस करने की तो नहीं सोच रहा? सुनो बेटा, शायद पहले मुझसे गलती हो गई थी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो अपनी जान बचाने की दवा भी निकाल चुका था। काश सारे मरीज इतने समझदार और अच्छे होते। आज धूप कितनी अच्छी खिली है ना। अरे तेरी की, लगता है मेरी बुआ की काली उबान लग गई। सब कुछ कितना शांति से चल रहा था, और अब देखो बारिश होने वाली है। रिपोर्ट में सिस्ट आया है। शुक्र है कि ये खतरनाक नहीं है। बिना सर्जरी के भी काम चल जाएगा। इन्फिनिटी सिस्टम में आपका स्वागत है। तुम फिर से यहाँ कैसे आ गए? और तुम्हारी पैंट कहाँ है? हमारा रिश्ता इतना भी गहरा नहीं है कि तुम मेरे सामने ऐसे नंगे खे रहो। भाई, मेरा भी यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। सिस्टम की जांच के मुताबिक तुम मेट्रो के आखिरी टॉयलेट में बैठे थे और तुम्हारा फोन नीचे गिर गया। इसी वजह से सिस्टम एक्टिवेट हो गया और तुम यहाँ खींचे चले आए। क्या किस्मत है यार। क्या मैं वापस जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, अब आ ही गए हो तो चलो खेल शुरू करते हैं। इतना अचानक? कुछ तो शर्म करो। कम से कम एक पैंट तो दे दो, और थोड़े टिश्यू पेपर भी दे देना। ठीक है, सामान दे दिया गया है। आपके कार्ड से 1 लाख रुपए काट लिए गए हैं। ये तो सरासर लूट मची है। इन दो मामूली चीजों के 1 लाख रुपए, ये तो दिन दहाड़े डकैती है भाई।
और ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है, जैसे कोई मेंढक टर्रा रहा हो। टेलीपोर्टेशन सफल रहा। मौजूदा दुनिया ओम्बी कयामत। आपकी पहचान अभी अभी ओम्बी बने एक इंसान, लेवल 1 का एकदम ताता ओम्बी। एक रूढ़ी चेतावनी, खून पीने की बर्दाश्त तब अगले 30 सेकंड में आपके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी। पास में पी उस नर्स की लाश को देख रहे हो, वही जो नर्स की वर्दी में है। अगर फौरन कुछ नहीं किया तो 3 मिनट के अंदर तुम इस खूबसूरत लाश को चबाना शुरू कर दोगे। क्यों है? सही कहा ना, ये सिस्टम तो अब नाटक भी नहीं कर रहा। सीधा उंगलियों के ढेर में फेंक दिया मुझे। खा लो इसे, देर मत करो, खा लो। नहीं, कभी नहीं, मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई जानवर नहीं बनूंगा। हिम्मत मत हारना दोस्त, डटे रहो। एक छोटी सी सलाह देता हूँ, तुम्हारी इंसानियत का लेवल माइनस में जा सकता है। अगर फौरन कोई इंसानी खाना नहीं खाया और इस वायरस को नहीं रोका तो तुम सच में एक खूंखार ओम्बी बन जाओगे। यादा बकवास मत करो, बस ये बताओ कि इंसानी खाना कहाँ मिलेगा। धत तेरे की, इस मुसीबत के वक्त ये कुत्ता कहाँ से आ गया? पहचान सिर्फ 3 मिनट पुराना ओम्बी, बिल्कुल फ्रेश माल। जल्दी कुछ करो भाई, वरना 3 मिनट बीतते ही तुम उसे काट खाओगे। इंसानी खाना मिल गया है, मसालेदार लातियो स्टिक्स। चेतावनी, ये हद से ज्यादा तीखा और खतरनाक है। क्या तुम तैयार हो? पक्का सोच लिया? हाँ बिल्कुल पक्का, एकदम तैयार हूँ। 100% यकीन है मुझे। वाह क्या बर्दस्त स्वाद है, माँ आ गया खाकर। शुक्र है अब मुझे दर्द महसूस नहीं होता, वरना इस तीखेपन से आज तो मेरी हालत खराब हो जाती। इसमें इतने ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स भरे हैं कि तुम्हारी सांसें अब किसी हर से कम नहीं है। मतलब ये तीखा खाना खाकर मैंने हरीली सांस वाली स्किल अनलॉक कर ली। मुझसे दूर रहो वरना मारे जाओगे। प्रिजर्वेटिव अटैक ने अपना काम कर दिया। ओम्बी कुत्ता वहीं ढेर हो गया। चलो ये भी सही है। म्यूटेंट कुत्ते को ढेर करने पर इंसानियत के फेवर पॉइंट्स बढ़ गए हैं। नई स्किल अनलॉक हुई है, मोहल्ले वाली आंटी का लाउड स्पीकर। अब रात शोर मचाओ। ये किस तरह की बिजली वाली पावर है? अभी इसे बेकार मत समझो, ये असल में एक गॉड लेवल स्किल है। अब मुझे समझ आया, इन म्यूटेंट्स को खत्म करके मैं अपनी इंसानियत के पॉइंट्स पा सकता हूँ, है ना? बस थोड़ी देर और टिके रहो। गोलियां खत्म होने वाली हैं। डॉक्टर लिन जल्दी यहाँ से निकलो। चलो भाई, अब मेरा काम शुरू होता है। जल्दी करो। गोलियां खत्म हो गई हैं। तुम डॉक्टर लिन को लेकर निकलो, पीछे से मैं संभाल लूंगा। अब तो सब खत्म होने वाला है। नया स्किल अनलॉक हुआ है, मोहल्ले वाली आंटी का लाउड स्पीकर। ये क्या बला है? गए काम से। सिस्टम म्यूजिक स्किल चालू करो, जल्दी बचाओ मुझे। होस्ट के पास अब अपना जादुई बैकग्राउंड म्यूजिक है। 10 मीटर के दायरे में सारे ज़ोंबी जबरदस्ती डांस करने लगेंगे और जब तक गाना चलेगा कोई हमला नहीं कर पाएगा। मजाक चल रहा है क्या? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में गाना और नाचना कभी नहीं सीखा। क्या मुझे कोई ढंग का तलवार वाला स्किल नहीं मिल सकता? चाहो तो हार मान सकते हो, वरना सीधा मौत को गले लगाओ। ठीक है, शुरू करो। जो होगा देखा जाएगा। बहुत बिया, क्या तुम्हें नाचना नहीं आता? पहले ताल से ताल मिलाओ, बस धुन पर थिरकते रहो। बधाई हो होस्ट, तुमने सर्वाइवर्स को बचा लिया है। इनाम भेज दिया गया है। सिस्टम, तुम मेरी फिरकी ले रहे हो क्या? ये इनाम और स्किल्स आपस में कहीं से भी मेल नहीं खाते। भाई साहब, क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है? ये ज़ोंबी डांस क्यों कर रहे हैं, वो भी इतने जोश के साथ? ये क्या हो रहा है? क्या वायरस म्यूटेट हो गया है? चलो अच्छा है, भागो यहाँ से। आज तो बेइज्जती की सारी हदें पार हो गई हैं। अब और शर्मिंदा नहीं हो सकता। अगर अब भी नहीं गए तो फिर मेरा असली रूप देखोगे। छो इसे। तुम पास मत आना। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं गोली चला दूंगा। खाना, मुझे भूख लगी है। होस्ट की इंसानियत अभी बहुत कम है। इंसानों की नजर में तुम किसी पागल से कम नहीं लग रहे। अरे नहीं, तुम्हें ऐसी बातें करना किसने सिखाया? मुझे बस खाना। पेट भर के। ज़ोंबी को नाचते हुए देख सब हैरान हैं। उन्हें लग रहा है कि वायरस बदल गया है। पीछे हटो, मैं सच में गोली चला दूंगा। बस इतनी सी ताकत, तुम्हारी ये बंदूक किसी भी वक्त धोखा दे सकती है। मुझे यकीन नहीं होता। होस्ट की हाई लेवल ज़ोंबी बॉडी अब एक्टिवेट हो चुकी है। गोलियां अपने आप रुक गई हैं और तो और सामने वाला डर के मारे कांप रहा है। कोल्ड ड्रिंक पीते ही बधाई हो होस्ट, तुम्हारी आवाज अब कुछ देर के लिए ठीक हो गई है।
सुनो, क्या फ्राइड चिकन मिलेगा? एकदम क्रिस्पी वाला चाहिए। राक्षस, अरे ये चीज तो ऑर्डर भी दे रही है। भाई, फ्राइड चिकन तो खत्म हो गया है, फिलहाल इसी से अपना काम चला लो। डॉक्टर लिन, क्या तुम पागल हो गए हो? ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार राक्षस है। क्यों? अब क्या मुझे मसाज देने का इरादा है? जरा तमीज से बात कर, समझे? मुझसे दूर रहो। भाई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। डॉक्टर लिन किंग की पहचान हो गई है। उनकी नजरों में तुम्हारी इज्जत थोड़ी बढ़ी है, लेकिन स्कोर अभी भी माइनस में ही चल रहा है। नया स्किल अनलॉक हुआ, खाली हाथ तलवार पकड़ना। स्किल की खासियत जरा ध्यान से सुनो। चाहे दुश्मन किसी भी चीज से तुम पर हमला करे, तुम एक बेहद कातिलाना अंदाज में उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लोगे और उसे घुटनों के बल झुकाकर माफी मांगने पर मजबूर कर दोगे। ये कैसा अजीब स्किल है? लगता है सिस्टम अपनी कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। दुश्मन चाहे जो भी हथियार इस्तेमाल करे, तुम अपने जलवे बिखेरते हुए उसे आसानी से रोक लोगे और उसे तुम्हारे सामने नाक रगड़ने पर मजबूर कर दोगे। स्किल एक्टिवेट। तमाशा देखना बंद करो, अब असली मुसीबत आ गई है। ज़ोंबीज का पूरा सैलाब हमारी तरफ बढ़ रहा है। चेतावनी, अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया गया है। तुम्हारे बैग में एक चीज मिली है, एक डिब्बा स्पाइसी बीफ हॉट पॉट। अरे भाई, इस कयामत के वक्त में हॉट पॉट की किसे पड़ी है? स्पेशल बफ चालू। हॉट पॉट का महायोद्धा इस पावर के साथ तुम्हारा खून खौलता हुआ लाल तेल बन जाएगा। अगर किसी ज़ोंबी ने तुम्हें काटने की हिम्मत की तो उसका मुंह वहीं जलकर राख हो जाएगा और तुम्हारी ताकत 300 गुना बढ़ जाएगी। तुम सब यहीं दुबक कर बैठो। और अब मेरा जलवा देखो। ये क्या बला है? क्या ये ज़ोंबी अब म्यूटेंट बन चुका है? कोई तो हमें बचाओ। रास्ते से हटो। मेरे खाने के बीच में आने की जरूरत नहीं है। सब के सब दफा हो जाओ यहाँ से। ओए, जल्दी नीचे आओ। मेरे पीछे पीछे चलो। क्या? ठीक है, चलो जल्दी करो, वक्त नहीं है। बिल्कुल साथ रहना। अगर कोई पीछे छूट गया तो मैं उसे बचाने वापस नहीं आऊंगा। एक और जादुई स्किल अनलॉक हुई। अगर मैं काफी तेज भागूं तो बेवकूफी मेरा पीछा कभी नहीं कर पाएगी। स्किल की जानकारी, जब तुम्हारे पैर जमीन से ऊपर हों और तुम्हें पूरा यकीन हो कि तुम उड़ सकते हो तो तुम सच में हवा में उड़ने लगोगे। ये कैसा फालतू स्किल है भाई? सुनने में तो बिल्कुल बेकार लग रहा है। जब इस्तेमाल करोगे तब इसकी असली पावर पता चलेगी। डॉक्टर लिन, क्या ये कोई सुपर म्यूटेंट तो नहीं है? हटो यहाँ से, मुझे शांति से खाने दो। मेरे रास्ते में आने की गलती मत करना। चलो मेरे साथ आओ। डॉक्टर लिन, क्या ये सच में कोई सुपर म्यूटेंट है? इसके शरीर की बनावट बायोलॉजी के हर नियम को चुनौती दे रही है। इसके शरीर के अंदर का वायरस एक अजीब से तालमेल के साथ रह रहा है, या फिर यूं कहें कि इसकी जबरदस्त इच्छा शक्ति ने वायरस को ही डरा कर रखा है। क्या ऐसा भी मुमकिन है? वो वायरस भी बेचारा सोच में पड़ गया होगा। सावधान हो जाओ, ये लेवल 2 का म्यूटेंट है। इसकी रफ्तार आम ज़ोंबी से 5 गुना ज्यादा है और इसकी लार में जानलेवा जहर भरा है। मेरे पास जो ये एंटीडोट है, उसे एक सही शरीर की जरूरत है। अगर ये नष्ट हो गया तो पूरी इंसानियत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। ये देखने में तो काफी खतरनाक लग रहा है। क्यों न हम यहाँ से चुपचाप निकल लें? डरने की क्या बात है? मेरी डिक्शनरी में पीछे हटने जैसा कोई शब्द नहीं है। ये जो सामने खड़ा है, इसे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। नहीं, मेरा मतलब है इसे तो मैं चुटकियों में ढेर कर दूंगा। इसका मांस काफी तगड़ा लग रहा है। अगर इस पर थोड़ा जीरा छिड़क दे या फिर इसे अच्छे से भून ले तो मजा आ जाए। लेकिन इसे खाया नहीं जा सकता। पर क्यों? इसकी जांघों को तो देखो। ये पूरी तरह प्रोटीन से भरी हुई हैं। भले ही इसमें प्रोटीन की मात्रा बीफ से 6 गुना ज्यादा हो, पर ये ज़ोंबी वायरस से भरा हुआ है और ये इंसानों के खाने लायक बिल्कुल नहीं है। ये बात पहले नहीं बता सकते थे। डॉक्टर लिन, अब एक तरफ हटो, मुझे कुछ खाने लायक ढूंढने दो। आखिरकार लेवल चूहू का म्यूटेंट मारा गया, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। भले ही तरीका थोड़ा अजीब था, पर काम कर गया। सच में बहुत झंझट है। रुक जाओ, उस लड़की को छोड़ दो। बहुत भूख लगी है। चेतावनी, होस्ट की एनर्जी खत्म हो रही है और वो जल्द ही अपना आपा खोने वाला है। तीसरे भाई, क्या इसकी नब्ज चल रही है?
अरे बाप रे, ये अचानक ऐसे कैसे बदल गया? ये अपना कंट्रोल खो चुका है। अगर हम अभी इसके पास गए तो ये हमें भी चोट पहुंचा सकता है। तो अब हम क्या करें? इसे खत्म कर देते हैं। नहीं, ऐसा मत करना। वो एक इंसान है, इसे मत खाओ। 大哥哥，吃糖。妈妈说 जब भूख लगे तो टॉफी खा लो, अच्छा लगेगा। सिस्टम ने हाई लेवल की इमोशनल एनर्जी डिटेक्ट की है, एक मासूम बच्चे की निस्वार्थ दया। बाल बाल बच गया, वरना आज तो इज्जत का कचरा हो जाता। शुक्रिया नन्हे दोस्त। बधाई हो, अब आप बन चुके हैं एक जूनियर ज़ोंबी कमांडर। आपकी नई काबिलियत, आप सिर्फ अपनी नजरों से कमजोर ज़ोंबीज को डराकर भगा सकते हैं, पर शर्त ये है कि आपको अपनी आंखें अजीब तरह से घुमानी होंगी, और वो भी पूरे स्टाइल के साथ। ऐ सिस्टम, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? अभी तो मेरी जान ही निकल गई थी। मुझे लगा था कि आज मेरा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। कीड़े मकोड़े, बेबसी, तूफान, धत तेरी की, समंदर का पानी, जमीन और आसमान, सब कुछ। नहीं, वो एक इंसान है। उसे नहीं खा सकते। दा भैया, 大哥哥 ये टॉफी खा लो। 吃糖。 मम्मी कहती हैं कि भूख लगने पर टॉफी खाने से अच्छा लगता है। तो सारा फसाद इस चीज की वजह से है। सुनो, वो काला हिस्सा ही इस तबाही की जड़ है, उसे खत्म करना ही होगा, लेकिन उससे पहले हमें अपनी एनर्जी फिर से भरनी होगी। तुम्हारे शरीर में वायरस और एंटीबॉडी एक नाजुक संतुलन बनाए हुए हैं। तुम इस वक्त एक चलती फिरती वैक्सीन बन चुके हो। तुम्हारी एनर्जी खर्च होने की रफ्तार एक आम इंसान से 10 गुना ज्यादा है। अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें लगातार हाई एनर्जी वाला खाना खाते रहना होगा। समझ गया। कयामत के बीच पेट भरने में मैं एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों, आज की दावत का इंतजाम हो गया है। सुई भाई की तरफ से सब कुछ फ्री है, जितना मन करे उतना खाओ। सुई भाई, ये तो ज़ोंबीज का अड्डा है। क्या हम थोड़ा संभल कर नहीं चल सकते? इतना रिस्क मत लो, घबराओ मत। आजकल के जमाने में जंग ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। बस इतनी सी औकात, और चले थे मेरा रास्ता रोकने। सुई भाई, आप तो बिना हथियारों के ही इन ज़ोंबीज को पालतू बना रहे हो। क्या बात है, ये तो वाकई कमाल है। क्लोज कॉम्बैट में आपका कोई जवाब नहीं। ये तो मेरे लिए बस मामूली बात है। वूलियो, जाओ, सारा चॉकलेट, बिस्किट और राशन का सामान सब गाड़ी में लोड करो। तुम कोल्ड स्टोरेज में जाओ और वहाँ से वो स्टेक्स निकाल लाओ। पैकिंग मत फाड़ना, समझे? वैसे भी ये तुम्हारे बस की बात नहीं। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने पहली बार ज़ोंबीज को इंसानों के लिए मजदूरी करते देखा है। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है। बस इतनी सी हिम्मत। तुम तो इन्हें अपने हाथों से पालतू बना रहे हो। ये तो बस शुरुआत है। वूलियो, असली विलेन अब सामने आया है। ये नमूनों की तलाश में है और हर खतरे को जड़ से मिटाना चाहता है। तुम लोग भागो, इसे मैं खुद संभाल लूंगा। रुको मत, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। दम है तो अपने बाप को पकड़ के दिखा। आजा, ओ दानव, देखते हैं तू मुझ तक कैसे पहुंचता है। ज्यादा चालाकी मत दिखा। ओए बड़े मियाँ, तूने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। अब और दिखावा नहीं, अब असली खेल शुरू होगा। तो ये है वो। असली बॉस की एंट्री हो चुकी है।
ये यहाँ नमूनों को इकट्ठा करने आया है। होस्ट की एंटीबॉडी पूरी तरह जाग चुकी है। अब इसे हिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। रूह कंपा देने वाला वार। आ जाओ मूर्ख भाई, आज तुम्हें दिखाता हूँ कि असली गेम चेंजर खिलाड़ी किसे कहते हैं। वार सीधा निशाने पर लगा है। अब ये 2 सेकंड के लिए पत्थर बन चुका है। डॉक्टर लिन, यही सही मौका है। आज इसे पता चलेगा कि असली खिलाड़ी कौन है। डॉक्टर लिन, अभी वार करो। आखिरकार सब खत्म हुआ। सच तो ये है कि दूसरों की रक्षा करने में एक अलग ही सुकून है। तुम कोई राक्षस नहीं हो, बल्कि एक सच्चे हीरो हो। भैया, आप वाकई बहुत बहादुर हो। फिक्र मत करो, अब आने वाला कल सुनहरा होगा। लगता है अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अलविदा। भाई, अब तो चांदी ही चांदी है। किस्मत चमक गई मेरी। अब जाकर जिंदगी ऐश से कटेगी। ये क्या चीज है? कोई फालतू का मैसेज? तुम्हें लगा कि तुमने इस दुनिया को चुना है, पर हकीकत में ये दुनिया कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो इसका मतलब ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगा सब खत्म हो गया, पर सच तो ये है कि ये तो बस एक शुरुआत थी। 3 साल पहले मैंने यहाँ 1 महीने तक सिर्फ नूडल्स खाकर गुजारा किया था, और 3 साल बाद मैं इस पूरे मेट्रो स्टेशन को खरीदकर अपना पर्सनल टॉयलेट बना दूंगा। अमीरी का पहला नियम, सीधे फर्स्ट क्लास की टिकट लो और रईसों के उस शहर की ओर चलो जहाँ की हवा में भी पैसा है और जहाँ एटीएम से सोना निकलता है। पूरे 5000 का दांव लगाओ, मैं भी तो देखूं कि इन रईसों की बोरियत भरी जिंदगी कैसी होती है। भैया, जरा जल्दी एयरपोर्ट चलो। पैसे की चिंता मत करना, बस टाइम पर पहुंचा दो। जी मालिक, आप फिक्र मत कीजिए, अभी पहुंचाता हूँ। मिस्टर सुई, ये खास आपके लिए तैयार किया गया है। ईरानी कैवियार और साथ में डोम पेरिग्नन शैंपेन। क्या केबिन का तापमान आपके लिए ठीक है? क्या मैं आपके लिए कश्मीरी कंबल ले आऊं? हाँ, वहीं रख दो। तेरी तो क्या बात है भाई, ये तो गजब ही हो गया। इस एयर होस्टेस की सर्विस तो एकदम मक्खन जैसी है। पहले जब इकोनॉमी क्लास में सफर करता था तो वो आंटियां बस चिल्लाती रहती थीं कि अपना पैर अंदर करो, खाने वाली ट्रॉली नहीं निकल पा रही है। लेकिन अब देखो, ये तो खुद मुझे कंबल ओढ़ाने के लिए मरी जा रही है। सच में पैसा वसूल है भाई, कतई जहर सर्विस है। अरे बटन कहाँ गया? कहाँ छुपा रखा है इसे? अब मुझे ये गोल वाला बटन दबाना चाहिए या फिर ये चौकोर वाला? छोड़ो यार, रहने ही देता हूँ। अगर किसी से पूछा तो मेरी रईसी की पोल खुल जाएगी। मैं तो बस ऐसे ही अकड़ कर बैठा रहूंगा ताकि सबको लगे कि मैं किसी ऊंचे खानदान का नवाब हूँ, चाहे कमर में कितना भी दर्द क्यों न हो जाए। पर ये टशन तो बरकरार रखना ही पड़ेगा। लैंड होते ही सबसे पहले शाही सी फूड फ्राइड राइस खाऊंगा और फिर सोने की 2 ईंटें निकालकर अपना डर भगाऊंगा। अमीरों की जिंदगी भी क्या कमाल की। अरे नहीं, कहानी में ये मोड़ तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा वो रुतबा कहाँ गया और मेरी वो सोने वाली एटीएम मशीन कहाँ गायब हो गई? अरे ओ सिस्टम के देवता, मैं अभी अभी तो यहाँ पहुंचा हूँ और क्या इस दुनिया के सारे लोग एक साथ मेरे दुश्मन बन गए हैं? सिस्टम, मेरी टिकट कैंसिल करो, मुझे अभी के अभी घर वापस जाना है।
अरे भाई, अभी तो मैंने कदम ही रखा था और यहाँ के लोग तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। सड़कों पर दंगे भड़क उठे हैं और पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अबे, मैं अभी तो उतरा हूँ यार, ये क्या बदतमीजी है। इस बेकार जगह के लोग क्या कायदे कानून बिल्कुल नहीं जानते। टिकट दो मुझे। चीन वापस जाने की कोई भी टिकट दे दो, फ्लाइट कहीं की भी हो, बस मुझे यहाँ से निकालो। पैसे की कोई कमी नहीं है, चाहे 3 गुना दाम ले लो। अगर खड़े होकर जाने वाली जगह मिले तो वो भी चलेगी, बस किसी भी तरह मुझे यहाँ से भगाओ। सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। ये कोई टूरिस्ट ट्रिप नहीं है, ये तो साक्षात जॉम्बी वाली फिल्म चल रही है। सिस्टम पापा, ओ मेरी फूटी किस्मत के मालिक, क्या तुम सुन रहे हो? मुझे सिस्टम के अंदर जाना है। कोई भी मिशन दे दो, मैं करने को तैयार हूँ। जल्दी करो, मेरा स्वागत तो करो। धत तेरी की, ये घटिया सिस्टम भी ना जब जरूरत होती है तब मुंह फेर लेता है। कितना बेरहम और मतलबी है तू। रुको जरा सोचने दो, पिछली बार मैं जबरदस्ती अंदर कैसे गया था? वो मेट्रो स्टेशन था जब मेरा फोन गड्ढे में गिर गया था और मैं टॉयलेट के आखिरी केबिन में था। शायद टॉयलेट वाला तरीका इस बार भी काम कर जाए। चलो भाई, शुरू हो जाओ। ओ भाई, जरा मेरी मदद कर दे, जल्दी बाहर निकल। ये मेरी जान का सवाल है भाई, मजाक नहीं। हेलो, सुन रहे हो क्या? अरे ओ भाई, इतनी देर तक अंदर बैठे रहोगे तो बवासीर हो जाएगी। अगर तुम अब बाहर नहीं आए तो समझो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। ये चाइनीज लोग भी ना, इनमें तमीज नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बाहर गोलियां चल रही हैं, धमाके हो रहे हैं और मुझे अपनी जान बचाने के लिए सिस्टम में घुसना है। मैं 20 मिनट से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और ये मुझे तमीज का पाठ पढ़ा रहा है। भाड़ में गई तेरी तमीज और तू भी। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अब मेरा ये जोरदार वार झेल। चलो भाई। क्यों बच्चों, बहुत उछल रहे हो? क्या तुमने अपने सुई दादा के बारे में नहीं सुना? ये कल्टीवेशन की दुनिया है मेरे दोस्त। बे भाई, अरे नहीं, गब हो गई। अभी शायद मैंने कुछ यादा ही और लगा दिया। सिस्टम ने होस्ट की सिंक में डूबकर खुदकुशी करने की कोशिश को डिटेक्ट किया है। टेलीपोर्टेशन की शर्तें पूरी हो चुकी हैं। वापस स्वागत है इस मनहूस सिस्टम स्पेस में। चलो, आखिरकार वापस आ ही गया। सिस्टम, इस बार मुझे क्या रोल मिला है? कोई अमीर बिजनेसमैन या दुनिया का सबसे रईस आदमी? होस्ट की नई पहचान, वांगहाई गांव का एक छुपा हुआ महान योद्धा। मिशन की शर्त, अगले 30 दिनों के अंदर अगर एक भी जान ली तो तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। किस्मत ही खराब है। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, कहीं भी भेज देते हो। ये सब दिखावा है। कितनी बदकिस्मती है, मेरे साथ हमेशा यही होता है। बधाई हो होस्ट, अब आप एक महान योद्धा बन चुके हैं। लेकिन याद रहे, 30 दिनों तक आप किसी का खून नहीं कर सकते, वरना आपको हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिया जाएगा। किसी को मारना क्या मार्क है? मॉडर्न दुनिया में तो मैं मछली मारते वक्त भी आंखें बंद कर लेता था। ये तो मेरे लिए छुट्टियों जैसा है। मैं एक महान योद्धा हूँ, अब भला मुझसे कौन भेगा? बस 30 दिन आराम करना है और फिर ढेर सारा पैसा और लंबी उम्र मिलेगी। ये मिशन थोड़ी ही है, ये तो रिटायरमेंट लाइफ है। भाई मेरे, तुम क्या ये सच में कुत्ता है या कोई गैस का सिलेंडर चल फिर रहा है? दाहुआंग खा खाकर कितना मोटा हो गया है। लगता है इस महान योद्धा की जिंदगी वाकई बहुत सुकून भरी है। तेरी तो ये क्या है? क्या यही आंतरिक शक्ति है? ये तो ऐसा है जैसे कोई मैक्स लेवल का खिलाई शुरुआती लेवल के गांव में आ गया हो। चलो अब मैं आ रहा हूँ, ये लो। कोई मुझे बताएगा कि इस मैक्स लेवल की ताकत में ऑटो अटैक कैसे बंद करते हैं और इसकी पावर कम कैसे होती है? मिस्टर सुई, आप ये कौन सी साधना कर रहे हैं? कहीं ये वो मशहूर उल्टा लटकने वाली तकनीक तो नहीं? ली सरपंच, आप नहीं समझेंगे। इसे अजय लोहे का सिर वाली तकनीक कहते हैं। इससे ब्रह्मांड की ऊर्जा सोखी जाती है। अगर इसे सही से किया जाए तो उम्र बचाती है। अच्छा, तो ये बात है। वैसे सुई जी, पोस के गांव का वो दापांग अपने गुंडों के साथ यहाँ हंगामा कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारे गांव का मछली बार अब उसका होगा। मुझे लगा कि पूरे गांव में सिर्फ आप ही हमारा साथ दे सकते हैं। मुझे इसमें मत घसीटो। मैंने अभी सिस्टम के साथ अहिंसा का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और तुम चाहते हो कि मैं लाई करूं। गलती से भी मेरा एक मुक्का पड़ गया तो वो राख बन जाएंगे और मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। जल्दी से कुछ करो। मैं तो मॉडर्न दुनिया में मछली मारते वक्त भी आंखें मूंद लेता था। ली माओ माओ, आज से ये समंदर मेरा है। अगर किसी को दिक्कत है तो अपने उस उल्टा लटकने वाले मिस्टर सुई को बुलाओ। रा देखें उसमें कितना दम है। चेतावनी, सिस्टम ने होस्ट के भीतर लेने की तीव्र इच्छा को महसूस किया है। चेतावनी, आपका एक मुक्का सामने वाले की जान ले सकता है और उसकी जिंदगी का मीटर पल भर में 0 हो जाएगा। ओ मोटे भाई, ये मार काट और लाई झगड़ा कितना पुराना और बेकार लगता है ना। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं तुम्हें एक जादुई बंदर की कहानी सुनाऊं। उस बंदर के शरीर पर सोने का चमकता हुआ कवच था और हाथ में एक जादुई डंडा जिसका वजन शायद 13,000 किलो था। अगर वो किसी को छू भी जाए तो हड्डियां चूर चूर हो जाती थी और अगर जोर से लग जाए तो सीधा मौत। स्वर्ग के वो बेबे देवता भी उसके सामने बस भीगी बिल्ली बनकर रह जाते थे। मोटे, तेरा ये तगा शरीर बिल्कुल उस विशालकाय देवता जैसा दिखता है, लेकिन उस बंदर राजा के सामने उसका एक डंडा पते ही तेरी सारी हेकी निकल जाएगी और तू जमीन पर आ गिरेगा। अरे भाई, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो अब ध्यान से देखो। जब बंदर राजा स्वर्ग के महल में घुसा तो उसने एक जोरदार डहा लगाई। वाह हो जा। ये मेरे अपमान का बदला है।
अरे बाप रे, जोश जोश में कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी। दिमाग की घंटी बज रही है। नियम बहुत सख्त हैं। मैं किसी की जान नहीं ले सकता। सिस्टम कहता है कि अगर ये मरा तो मुझे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। साहब, क्या आप कोई देवता हैं? अभी आपने जो कमाल दिखाया उसे कहते हैं आसमान और जमीन का इकलौता स्वामी, सबसे महान और सबसे शक्तिशाली। दोस्तों, तुम्हें उस कहानी का असली एहसास कराने के लिए मैंने अपनी शक्ति का सिर्फ 1% ही इस्तेमाल किया था। तो मोटे, क्या अभी भी मछली छीनने का इरादा है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। एक खबर है। साहब, मोटे और उसके साथियों ने बुराई का रास्ता छोड़ दिया है और अब वो आपसे वो जादुई डंडा चलाने की कला यानी आयरन हेड स्टिक सीखना चाहते हैं ताकि वो गांव की सेवा कर सकें। अब आप ही बताइए कि उनकी फीस क्या होगी। अरे यार, मैंने तो बस मुसीबत टालने के लिए वो सब कहा था, पर अब तो पूरा गांव ही बंदर बनने पर तुला है। कोई बचाओ मुझे, मैं तो बस चैन की नींद सोना चाहता हूँ। आज से ये समंदर मेरे अधिकार में है। यहाँ न कोई खून खराबा होगा और न ही कोई लूटपाट। कल रात मैंने सितारों की चाल का अध्ययन किया है। सितारे अभी कमजोर पर रहे हैं, इसलिए अगले 1 महीने तक अभ्यास करना ठीक नहीं होगा, वरना तुम्हारी नसें उल्टी दिशा में बहने लगेंगी। इससे न सिर्फ तुम्हारी लंबाई रुक जाएगी, बल्कि तुम जवानी में ही गंजे भी हो जाओगे। सुई सिंह साहब, आप तो सच में बहुत ज्ञानी और चमत्कारी हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। मिस्टर सुई, हमारे वांघाई गांव ने एक बार फैसला लिया है। हम आपको आधिकारिक तौर पर अपना उप मुखिया नियुक्त करते हैं। अब पूरे गांव की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। देख रहे हो, ये छोटा सा बच्चा तो सीधा मैनेजमेंट लेवल पर पहुंच गया। क्या ये किसी ऑफिस वाली कहानी जैसा? कोई जबरदस्त टर्न नहीं है, तो फिर मैं भी अपना वादा निभाता हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, वांघाई गाँव की खुशहाली और तरक्की 7वें आसमान पर होगी। दाल में कुछ काला लग रहा है। इन दोनों की नजरें जिस तरह मिल रही हैं, वो कुछ ज्यादा ही इशारा कर रही हैं। दामेई और एर्जुआंग, आखिर चक्कर क्या है? मुझसे पहेलियां मत बुझाओ, सीधा मुद्दे की बात बताओ कि असली कहानी क्या है। हुआ ये था कि एर्जुआंग समंदर में एक हादसे का शिकार हो गया था और दा मेई की जबरदस्ती एक बीमार आदमी से शादी करा दी गई। शादी के मंडप में ही दूल्हा बीमार होकर गिर पड़ा और उसके घरवाले दा मेई के मायके से पैसे लूटने पहुंच गए। बेचारे पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेहोश हो गए। गांव वाले दा मेई पर उंगलियां उठाने लगे और उसे बदनामी का सामना करना पड़ा। अब जबकि एर्जुआंग वापस आ गया है और दा मेई भी अब अकेली है। तो फिर ये दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? सुई साहब, हमारे पूर्वजों की कुछ पुरानी परंपराएं और नियम हैं। एक विधवा का दोबारा ब्याह, उसे तो समुद्र में डुबो देना चाहिए। चेन हाई ली सरपंच, पीढ़ियों से यही परंपरा चली आ रही है। पर अब वो लोग कहाँ हैं? अब मैं हूँ यहाँ का सब कुछ। अब यहाँ मेरे नियम चलेंगे। ओली भाई, अब मैं यहाँ का उप सरपंच हूँ। मतलब समझो कि नंबर 2 की गद्दी मेरी है और मेरी बातें इस वांघाई गाँव में पत्थर की लकीर से भी ज्यादा पक्की हैं। नया पद मिला है तो अब बदलाव की आग भी लगेगी और आज मैं अपनी पहली आग सुलगाऊंगा। सुई साहब, क्या आप गाँव जलाने वाले हैं? नहीं, मैं तुम्हारे दिमाग में भरा कचरा जलाऊंगा, वो पुरानी और सड़ी गली सोच। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या तू वाकई एक डरपोक आदमी है? अगर तुझमें दम नहीं है तो आज मैं तुझे मुर्गे की तरह पानी में डुबो दूंगा। वांघाई गांव ने फैसला किया है कि आपको आधिकारिक तौर पर उप सरपंच नियुक्त किया जाए। अब से मेरा कहा ही यहाँ का कानून है। एक बात है गाओ एर्जुआंग, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या तू सच में एक मर्द है? अगर तुझमें हिम्मत नहीं है तो आज मैं तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगा। 3 साल पहले मेरी हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी। मैं बस एक मामूली मजदूर था, पर 3 साल बाद इस नए गाँव में मैं यहाँ का उप सरपंच बन चुका हूँ। अब और दिखावा नहीं, अब सब कुछ साफ साफ होगा। नए अफसर का नया जोश और मेरा पहला बड़ा कदम वांघाई गांव में एक शानदार स्वयंवर का आयोजन करना है। सुई साहब, पर अभी तो इसका मौसम नहीं है। क्या ये साल में एक बार नहीं होता? और पड़ोस के गांव की लड़कियां भी तो नहीं आई। ये हमारे गांव का अंदरूनी मामला है। अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ, पहले अपनी बात रखो। गाँव एर्जुआंग, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तेरे पास जो वो मर्दानगी है, क्या वो सिर्फ दिखावे के लिए है? क्या तू सच में एक असली मर्द है? हाँ, मैं हूँ। खाक है तू, तेरी इस कद काठी को देखकर तो खुद समंदर का राजा भी तुझे सलाम ठोके और तू अपनी पसंद की औरत के लिए आवाज तक नहीं उठा सकता। ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुझे पता भी है, मेरे शहर में अगर कोई लड़की पसंद आ जाए और तुम देर कर दो तो अगले ही दिन वो किसी बड़ी गाड़ी में बैठकर तुझसे कोसों दूर चली जाती है। और तू क्या मरते दम तक कुंवारा ही रहना चाहता है? क्या अपनी कब्र पर अकेला मर गया लिखवाना चाहता है? ये 3 बड़े शब्द नहीं, ये नहीं हो सकता। दामेई एक विधवा है, ये समाज के नियमों के खिलाफ है, ये तो कुदरत के साथ खिलवाड़ है। इसके लिए तो उसे समुद्र में डुबो देना चाहिए। कुदरत का नियम
अब मैं यहाँ का उप सरपंच हूँ और इस गांव में मेरी मर्जी ही कुदरत का नियम है। ओली भाई, तुम भी तो यही चाहते हो ना? बस हमें सिर हिलाओ। हाँ, बिल्कुल सही। सुई साहब जो कह रहे हैं वही परम सत्य है। और आप बुजुर्गों, क्या आपको पता है कि आबादी बढ़ने के क्या फायदे हैं? क्या आप भविष्य की तरक्की के बारे में जानते हैं? क्या हमारे गांव में मछलियों की कमी है? नहीं, कमी है तो यहाँ पैदा होने वाले बच्चों की। सुन दा मेई अभी जवान है। गाओ एरझुआंग, अब अपनी मर्दानगी दिखा। तुम लोग एक मरणासन्न बीमार लकी के लिए इन दो जवान और ताकतवर लकों को यूं ही आपस में लवाकर बर्बाद कर रहे हो। ये वांगहाई गांव की तरक्की और आबादी बाने के नियमों के खिलाफ है। वंश को आगे बाना ही कुदरत का असली कानून है। अगर तुम इन्हें रोकते हो तो इसका मतलब तुम इस गांव का वंश खत्म करना चाहते हो। समुद्र में तो तुम जैसों को फेंक देना चाहिए। गाओ एरझुआंग, अब तेरे पास दो ही रास्ते हैं। पहला, इससे शादी कर ले, और दूसरा, आज से ही इसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। फिर चाहे ये भूख से मरे या बीमारी से, तुझे बस दूर खे होकर तमाशा देखना होगा। अगर तूने राभी हिचकिचाहट दिखाई तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। बोल, क्या चुनता है? गाओ एरझुआंग, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या तू सच में मर्द है या बस नाम का? मैं इस वक्त यहाँ का उप मुखिया हूँ और इस गांव में मेरी मरी ही सबसे बड़ा कानून है। मैं शादी करूंगा, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, मैं शादी करूंगा। दामेई, मुझे समुद्र में डूबने का कोई डर नहीं है। मुझे तो बस तेरे बिना इस घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी से डर लगता है। अगर ऊपर वाले ने हमें एक दिन की भी मोहलत दी तो हम उस एक दिन के लिए पति पत्नी बनेंगे। और अगर सिर्फ एक घंटा मिला तो उस एक घंटे के लिए तू ही मेरी पूरी कायनात होगी। वाह, इसकी ये मुस्कान तो वाकई जानलेवा है। गाओ एरझुआंग, तेरी किस्मत तो वाकई सातवें आसमान पर है। अब देखता हूँ कौन दामेई को हाथ लगाता है। आज जो भी बीच में आया उसे मैं इंदा नहीं छूंगी। मेरे बुजुर्गों, सुई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो चला गया वो तो चला गया, पर इंदा लोगों को तपाना कोई इंसाफ नहीं है। ये तो सरासर पाप है। तो फिर तय रहा, शुभ काम में देरी कैसी। आज रात ही जश्न होगा, पूरा गांव दावत होएगा। एरझुआंग, अगर अगले साल तक मुझे छोटा एरझुआंग नहीं दिखा तो तुझे बिना किसी छुट्टी के समुद्र की सफाई के काम पर लगा दूंगा। शादी खत्म होते ही तोहफे भी आने लगे। लगता है मुझ जैसे महान योद्धा की ये सुकून भरी छुट्टियां अब वक्त से पहले खत्म होने वाली हैं। अभी तो जश्न शुरू हुआ था और कोई यहाँ हंगामा करने आ गया। ये समुद्री डाकू हैं या कोई दुश्मन? बदमाश कहीं के, पूरे गांव को सावधान कर दो, कोई घुसपैठिया आ रहा है। नहीं, रुको, ये बारूद का धुआं नहीं है, ये तो जलते हुए मांस की खुशबू है। क्या ये मछली के डिब्बे हैं? हमारा जहां तबाह हो गया है। हमें बस थोड़ा खाना चाहिए, बदले में हम तुम्हें ये कीमती मोती देंगे। ये तो खाने की तौहीन है। समुद्री खाने को बस सादे पानी में उबालना किसी सजा से कम नहीं है। रुको, सब के सब अभी रुक जाओ, ये हमारे यहाँ का सबसे बेहतरीन खाना है। क्या आपको ये पसंद नहीं आया? पीछे हटो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली कुकिंग किसे कहते हैं। गांव वालों, सतर्क हो जाओ, कोई आ रहा है। हमारा जहाँ डूब गया है, हमें बस पेट भरने के लिए कुछ चाहिए, पर ये उबला हुआ खाना वाकई बहुत बेस्वाद है। ओ कसाई वाली, रा अपना चाकू देना। ये लीजिए, संभालिए। नमक लाओ, सारे मसाले निकालो। काही चाओ और तेल गरम करो। अब देखो मेरी जादुई कला। शानदार समुद्री दावत तैयार है। चलो अब सब टूट पो। अब मैं यहीं बसना चाहता हूँ। वाह, क्या लाजवाब स्वाद है। ऐसी सुकून भरी जिंदगी सच में बुरी नहीं है। टर्की बॉय बॉल। सिस्टम अनलॉक हो रहा है। उल्टी गिनती शुरू। बस 10 दिन बचे हैं। अरे तेरी की, ये क्या है? मेरी आंखों के अंदर ये कैसी दुनिया दिख रही है? वो क्या चीज है? एक मछली? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। भला किसी मछली के पंख कैसे हो सकते हैं? किस्मत ही खराब है मेरी। हिम्मत है तो सामने आ। हथेली पर अचानक उगी इस आंख का आखिर क्या चक्कर है? ये सब हो क्या रहा है? मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत कर। पक्का ये सब तेरी ही करतूत है। बाहर निकल और साफ साफ बता, ये क्या बला है? यहाँ से 10 मील दूर कुछ बहुत भयानक तरीके से फट रहा है। ये तो खून की महक है, और ये किसी मछली का खून नहीं है, ये तो इंसानी खून है। सत्यानाश हो, ये आखिर चल क्या रहा है? क्या ये कोई जबरदस्ती का मौत का खेल शुरू हो गया है? शांति से जीने के मेरे सपने का क्या होगा? आज मैं तुम्हें अपनी असली कलाकारी दिखाता हूँ। बाप रे, आंखों के अंदर ये पूरी दुनिया कैसे समा गई?
सिस्टम ने मेजबान के अंदर कातिलाना इरादे भांप लिए हैं। तेरी तो ऐसी की तैसी। वो मासूमों का कत्ल कर रहे हैं और तू चाहता है कि मैं बस तमाशा देखूं। क्या अपने लोगों की रक्षा करना भी मना है? नियम तो नियम होते हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। मेजबान चाहे तो छिपकर अपनी जान बचा सकता है। क्या ये दुनिया सिर्फ कंप्यूटर कोड का ढेर है? ये मासूम गांव वाले, वो बूढ़े मुखिया जी और वो छोटा सा बच्चा जो रोज मुझसे कहानियां सुनता था। क्या वो सब सिर्फ बेजान डेटा है? नहीं, ये एक हकीकत में मौजूद समानांतर दुनिया है। तो फिर भाड़ में गया तेरा सिस्टम। मैं एक मामूली सा इंसान हूँ। मुझे भी अमीर बनने का शौक था। मैंने तो कभी सोने की ईंट को हाथ तक नहीं लगाया। न मेरा कोई घर है न घरवाली। एक तरफ मेरी पूरी जिंदगी की कमाई और उम्र है, तो क्या मेरा अंत यहीं लिखा है? ये सब क्या बकवास है? भाड़ में गया ऐसा पैसा, भाड़ में गई ये लंबी उम्र, और भाड़ में गई ये समझदारी। पिताजी, कौन है वहां? पिताजी। सुई साहब। चुप रहो, कुछ मत बोलो। देखो, तुम्हारा सुपर हीरो तुम्हें बचाने आ गया है। मिशन नाकाम रहा, सारी संपत्ति जब्त की जा रही है। 3, 2, 1, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी उम्र घटाई जा रही है। उम्र भी खत्म। वापस जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया है। अब लौटने की कोई गुंजाइश नहीं बची। आंखों में ये कैसा खौफनाक मंजर है? कौन है बे तू? तेरा काल आ गया है। इस लड़के में कुछ तो अजीब है। सब एक साथ हमला करो। तबाही, सिर्फ तबाही। तुम्हारी तबाही तो अब मैं मचाऊंगा। सब के सब मिट्टी में मिल गए। अपनी पूरी दौलत और अपनी जिंदगी के कई साल मैंने दांव पर लगा दिए हैं। अगर तुम्हें यमराज के पास नहीं भेजा तो मेरा जीना बेकार है, वरना मुझ पर थू है। आज कोई नहीं बचेगा। हमें माफ कर दो, रहम करो। घर पर मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार कर रही है, तो नर्क में जाकर अपनी माँ को मैसेज कर देना। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सिस्टम से सब कुछ वापस छीन लाऊंगा। शाओ दाऊजी, दाहुआंग, एरजुआंग, दामेई। मुखिया जी, हमने तो कुछ और ही वादा किया था ना, तो क्या आज रात भी मेरे घर पर दावत जारी रहेगी? मैंने अपनी आलीशान हवेली, गायां और सारा सोना चांदी सब त्याग दिया, सिर्फ इसलिए ताकि इस मासूम की जान बचा सकूं। मेजबान कृपया ध्यान दें, शरीर की हालत बिगड़ती जा रही है। जीवन के लक्षण अब खत्म होने की कगार पर हैं। सिस्टम देख रहा है कि मेजबान अपनी आंतरिक शक्ति को बिना किसी मतलब के बर्बाद कर रहा है। चुप हो जा। तू बाही बेरहम और घटिया सिस्टम है। इसे बचा ले। बदले में चाहे तो मेरी आत्मा ले ले। क्या ये सौदा मंजूर है? मेरी किस्मत ही फूटी है। एक बात सुन, क्या मुझे वो पुनर्जीवन की गोली मिल सकती है? मुझे पूरे गांव के लिए नहीं चाहिए, बस मेरे और इस छोटे डॉजी के लिए काफी होगी। यह सिस्टम सिर्फ बदला लेने के लिए बना है। यह यमराज का कोई जीवन मरण का खाता नहीं है। यहाँ उधार की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या तुझमें रत्ती भर भी इंसानियत नहीं बची? मैं बस इस वांगहाई गांव की आखिरी निशानी को बचाना चाहता हूँ। डॉजी, तेरा सन वुकोंग आने में बहुत देर कर गया। जब तक तेरा ये महान योद्धा इस दुनिया के उन सारे दरिंदों को खत्म नहीं कर देता, तब तक वो तेरे पास नहीं आ पाएगा। लानत है तुझ पर। इसे बचा ले। बदले में मेरी रूह ले ले। क्या ये मुमकिन है? सच में किस्मत ही खराब है। ये वांगहाई गांव भी कितनी मनहूस जगह है। यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मारता, फिर भी हमें यहाँ सरकारी नोटिस चिपकाने के लिए भेज दिया। पता नहीं यहाँ कोई इसे पने वाला बचा भी है या नहीं। ठीक है, अब शिकायत करना बंद करो। आज रात वापस चलकर जमकर पियेंगे। सुना है कि बागियों का वो गिरोह इसी इलाके के आसपास घूम रहा है। अगर उन बेरहम कातिलों से पाला पड़ गया तो समझो हमारा खेल खत्म। अरे, ये गिर कैसे गया? हे भगवान, दिन दहाई ये भूत कहाँ से आ गया? तुम इंसान हो या कोई साया? ये तो कोई जिंदा इंसान लग रहा है। भाई देखो, लगता है ये डर के मारे पागल हो गया है। इसे छो और अपना काम करो। हम तो बस यहाँ सरकारी फरमान लगाने आए हैं। हमें फालतू के झमेलों से क्या लेना देना। बात तो सही है, जमाना ही ऐसा है। यहाँ रोज लोग मरते हैं, हमें क्या फर्क पता है? तुम लोग रुको। अरे भाई, रहम करो, हमें छो दो। महाराज, जान बख्श दो। हम तो बस ये गिरफ्तारी का नोटिस चिपकाने आए थे। मेरे साथी को छो दो। जो भी लिखा है आप खुद ही पढ़ लीजिए।
भले मानस, जरा देखिए तो, ये सरहद पार से आए हुए बागी सैनिक हैं। ये दरिंदे सिर्फ दूर दराज के गांवों को अपना निशाना बनाते हैं। पूरे गांव को खत्म करने के बाद ये अपनी वर्दी उतार देते हैं और आम नागरिक बनकर छिप जाते हैं ताकि शाही फौज इन्हें पकड़ न सके। सरकार ने एक बागी को मारने पर 50 चांदी के सिक्कों का इनाम रखा है। अगर मैंने उस वक्त सिस्टम की पाबंदियों की परवाह न की होती और सीधे बाहर निकलकर उन पर हमला कर दिया होता, अपनी ताकत पर काबू पाकर उन्हें बस बंदी बना लिया होता और उन्हें जान से न मारा होता, तो आज ये गांव वाले जिंदा होते। इतना ही नहीं, उन्हें इनाम की रकम भी मिलती और वे एक खुशहाल जिंदगी जी सकते थे। मेजबान का आकलन बिल्कुल सही है। वह योजना उस समय के नियमों के अनुसार सटीक थी। हा 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 हा। बस उन्हें बांधना ही तो काफी था। हा 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 हा। कितनी भी भूल हो गई, सिर्फ मेरी उस एक जिद और बेवकूफी की वजह से आज उन सबकी जान चली गई। डॉजी, आखिरकार तेरा ये सन वुकोंग तेरे पास आ रहा है। जब मैं मिलूं तो अपनी जादुई छी से मुझ जैसे बुरे इंसान को खूब सजा देना। तुम सबको इससे क्या? मेरी उस एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। मैं मरना चाहता था पर मर न सका। किस्मत ने मुझे फिर से जिंदा छो दिया। मेजबान के जीवन के लक्षण लुप्त होते देख उसे जबरन सिस्टम स्पेस में वापस खींच लिया गया है। धिक्कार है, लानत है तुझ पर। क्या तू मुझे यहाँ सिर्फ मेरी लाश की नुमाइश करने के लिए लाया है? क्या मुझे सीधे छोटी डॉजी के पास मरने नहीं दिया जा सकता था? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या वो एक आंख थी? मेरे हाथ के पीछे कई बार वो आंख साफ दिखाई दी थी। मरने से ठीक पहले उसने पलक भी झपकाई थी, पर अब वो गायब कैसे हो गई? किस्मत ही खराब है। क्या तुम मेरे शरीर के अंदर छिपे हो? क्या तुमने मुझ में कोई अजीब सा सिस्टम डाल दिया है? सिस्टम जांच कर रहा है। होस्ट के शरीर के सभी मानक सामान्य पाए गए हैं। किसी भी बाहरी परजीवी का कोई निशान नहीं मिला है। शायद मौत के करीब होने की वजह से दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के कारण आपको मतिभ्रम हुआ होगा। दिमाग में ऑक्सीजन की कमी? मैं एक महान योद्धा हूँ, कोई मामूली इंसान नहीं, और तुम मुझे ऑक्सीजन की कमी की बात बता रहे हो। चूंकि होस्ट के पास फिलहाल न तो कोई संपत्ति बची है और न ही जीने के लिए कोई समय, इसलिए यह सिस्टम आपकी आखिरी संपत्ति का हिसाब किताब कर रहा है। भाड़ में गया तुम्हारा हिसाब किताब। जब जान ही नहीं बची तो इन सब का क्या फायदा? जो करना है जल्दी करो, मुझे खत्म कर दो। मुझे परलोक जाकर छोटी डॉजी और दा मेई से मिलने में देर मत कराओ। आज मेरे भाई का जन्मदिन है न? पता नहीं वो अब कहाँ और किस हाल में होगा। उसका जिक्र अब क्यों कर रहे हो? उसकी फूटी किस्मत के साथ वो हमसे जितना दूर रहे उतना ही उसके लिए अच्छा है। सुनो, खाना खाने के बाद दरवाजे के पीछे वाला वो ताबीज बदलना मत भूलना। इसे बंद करो। मैं वापस जाकर उन पर अपनी बदकिस्मती का साया नहीं डालना चाहता। सिस्टम चेतावनी, क्या तुम सच में अपनी जान देना चाहते हो? अगर तुम मर गए तो उन्हें सिर्फ तुम्हारी मौत की एक ठंडी सी खबर मिलेगी। होस्ट, सच तो ये है कि तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर तुम उन्हें जिंदा देखना चाहते हो और अपने पछतावे को मिटाना चाहते हो तो तुम्हें हर हाल में जीना ही होगा। ठीक है, समझ गया। फिर से वही गुलामी और मिशन का चक्कर है ना? मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूँ। अब बताओ अगला मिशन क्या है? क्या मुझे किसी साम्राज्य का सम्राट बनना है या फिर किसी देवता का संहार करना है? नई दुनिया लोड की जा रही है। रुको, ये क्या है? किसी अज्ञात रुकावट का पता चला है। ये आखिर हो क्या रहा है? खतरा, खतरा। परम नियमों में भारी गड़बड़ी पाई गई है। टेलीपोर्टेशन चैनल लॉक करने में सिस्टम विफल रहा। रास्ता भटक रहा है। निर्देशांक बदल रहे हैं। होस्ट, आखिर तुम्हारे हाथ पर ये रहस्यमयी चीज क्या है?